हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASK क्लासेस। और आप सभी का आस्था शिक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है क्यूब फाइंड करना। क्यूब कैसे फाइंड करना है उसकी टेक्निक लेके आया हूँ मैं, और ये बहुत सिंपल और बहुत इजी है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से और एंड तक पूरी देखें, जिससे कि आपको ये समझ आएगी कि ये क्यूब कैसे फाइंड करना है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया और प्रैक्टिस नहीं की तो आपको ये टेक्निक यूज़ नहीं होगी और इसको आप फाइंड नहीं कर पाओगे इजली। थोड़ा इजी भी है और थोड़ा टफ भी है, लेकिन जैसे जैसे स्टेप आपको बढ़ाता जाऊंगा थोड़ा सा टफ होता जाएगा। बट कोशिश करूंगा कि आपको इजी से इजी करवा के आपको ये समझ आ जाए वीडियो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो चलते हैं, देखते हैं कौन सी टेक्निक है। ये हमारा क्यूब फाइंड करने की वैदिक ट्रिक है। और वैदिक ट्रिक के अंदर अगर हम देखते हैं तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा बहुत सिंपल किया है। इसमें क्या क्या है, पहले तो आपको स्टूडेंट याद करवा दूं कि आपको कम से कम 1 से लेके और 10 का क्यूब आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये क्यूब याद नहीं है तो आप क्यूब फाइंड नहीं कर पाओगे। जब आप क्यूब फाइंड करोगे तभी आपको मैं क्यूब रूट बता पाऊंगा। तो पहले आपको ये सब क्यूब आपको याद होना चाहिए, आपको टिप्स पे होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मैं जो करवा रहा हूँ इसकी 4 टाइप लेके आया हूँ मैं। तो आज मैं सिर्फ 2 टाइप करवाऊँगा, बाकी अगली वीडियो में मैं 2 टाइप करवाऊँगा। तो ये पहली कौन सी टाइप है वो देख लेते हैं। पहली टाइप वो होती है कि जो संख्या का पहला नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इफ़ समवन स्टार्ट्स नंबर विद 1, अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो उसमें ये मेथड अप्लाई होगा। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं वो आप देख लो। इसमें 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, करेक्ट। 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 1 से स्टार्ट वाले यही नंबर्स हमारे, और तो कोई नंबर है नहीं हमारे पास। तो यहाँ टेक्निक होगी, लेकिन हम इसको 11 को हटा देते हैं क्योंकि ये मेरी ट्रिक होगी, सेकंड ट्रिक होगी, तो उसमें आपको बताऊंगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करोगे अब देखो, बहुत सिंपल है। 12 का क्यूब मैंने निकालना है, करेक्ट। ध्यान से सुनना है और ध्यान से इसको देखना है, फिर आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 12 है। सबसे पहले क्या करना है, आपने 1 और 2 को एज इट इज़ उतार लेना है। नीचे उतार लिया आपने, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने अगले स्टेप में आपने राइट की तरफ जाना है। ठीक है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है तो ये जो 2 है इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 4, करेक्ट। फिर उसके बाद इसी का क्यूब यानी 2 का क्यूब निकालना है, तो कितना होता है 8। सिंपल, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यहाँ तक कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ क्रॉस कर देना है, इधर क्रॉस कर देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 2 का डबल कर दो 4 का डबल ये वाला 4 का डबल 8। अब इसका टोटल कर लो, देखा स्टूडेंट्स, यानी 12 का क्यूब हमारा 1728 आंसर आ गया। कितना इजी आया, कैसे आया। 12 को में 1 को नीचे डाउन किया, 2 को नीचे डाउन किया, ठीक है, नीचे लिख लिया, और उसके बाद 2 का स्क्वायर फाइंड किया, 4 आया। फिर उसके बाद 2 का क्यूब निकाला, 8 आ गया, करेक्ट। अब क्या करना है कि जो मैं ये फर्स्ट और लास्ट नंबर के नीचे आप डैश कर लो या क्रॉस कर दो। 2 का डबल कर दो 4 का डबल 8। अब इसको ऐड कर लो, इतना तो आता होगा। अब आप मल्टीप्लाई करते हो, बहुत लंबी टेक्निक होती है। अब कोई एक नंबर और ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। 1-2 एग्जांपल्स देखोगे तभी आपको पता लग पाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो ये वाला कौन सा, कोई भी नंबर इसमें से मान लो मैंने 17 लिया, करेक्ट। मेरे को नहीं आता क्यूब इसका, तो अब नहीं आता तो कोई इसका समाधान नहीं है। इसको अब करते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले 1 को नीचे, 7 को नीचे उतार लिया, फिर 7। अब 7 का बेटा आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कितना होता है 49। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब 7 का अब आपने क्या करना है, क्यूब करना है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, देखो 343,
43, करेक्ट। थोड़ा गैप छोड़ के लिखना, पेयर बनाना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ क्रॉस करना है और ये पूरा नंबर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ क्रॉस करना है। समझ आ गया। अब आप देखो कि 7 का डबल कितना होगा, 14 होगा। 49 का डबल कितना होगा, 98 होगा। बहुत सिंपल है। अब आप इनको ऐड कर लो। तो 343 का हमने यहाँ पर क्या करना है, 3 लेना है। जो ये 34 बचा है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको नंबर को इकट्ठा हमने प्लस करना है, तो प्लस कर लेते हैं। कितना हो जाता है, 98 में हम इसको ऐड कर लेते हैं। 8 और 9 कितना हो गया, 17। 17 और 4 कितना हो गया, 17 और 4 कितना हो गया, 21। 21 हो गया आपका। या टोटल आप इसको इधर लिख के आप साइड पे कर सकते हो, 49 एंड 98। देखो ये कितना हो गया था, 9 और 8 कितना हो गया, 17। 17 और 4 21, 2 आ गया, 5 5 9 9 9 9 9 18। तो 18 का आपने 80 लेना है, बाकी 181 का क्या लेना है, 1 लेना है अपने नंबर। और 18 आपका यहाँ कैरी हो गया इस नंबर पे। तो अब 17 और 7 कितना हो जाएगा, 21। 21 में 18 ऐड करना है, तो 21 में पहले हम 10 ऐड कर देते, 31। 31 में 8 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 39। 39 का भाई मैंने 9 ले लिया। अब 9 ले लिया तो 3 इधर आ जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपका क्यूब आ गया, ठीक है। दोबारा मैं समझा देता हूँ आपको। 17 का क्यूब निकालने के लिए 1 को नीचे डाउन किया, ठीक है, 1 आ गया। 7 का 7 नीचे डाउन किया, फिर 7 का स्क्वायर किया, 49 आता है। 7 का क्यूब फाइंड किया, 343। थोड़ा गैप बना के रखना है आपने। फिर उसके बाद आपने लास्ट और फर्स्ट नंबर पे क्रॉस करना है। फिर 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14। 49 का डबल कितना होगा, 98। अब 343 का टोटल करना है, तो 343 का लास्ट नंबर हमने लिखना है और 34 को आगे कैरी करना है। तो 34 को कैरी किया तो 34 प्लस 49 प्लस 98, ये हमारा हो जाता है 181। 181 का मैंने कितना लिखा है, 181 का 1, बाकी 18 कैरी हो गया नेक्स्ट में। तो 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 14 हमारा 39, 39 का 9 आ गया। 3 नेक्स्ट में कवर हो कैरी हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। तो ये हमारे पास आ गया क्यूब 17 का 4913। तो मुझे स्टूडेंट उम्मीद है कि ये वाली आपको समझ आ रही होगी ट्रिक। अब दूसरा ले ले स्टूडेंट टाइप 2 देख लेते हैं हम। टाइप 2 में कौन सा आता है कि जो नंबर किसी भी संख्या के अंत में आता है, अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 1 आता है तो वो हमारी टाइप 2 है। समझ आ गया। यानी जैसे 21 हो गया, 41 हो गया, 11 हो गया, इस टाइप की है। तो अब इसमें कौन कौन सी टाइप हो जाती है, जो 21 हो गया जिसके एंड पे आता है, ठीक है, 1 आता है, 31, 41, और कौन सा नंबर होता है, 51, 61, 71 एंड 81, 91। तो इनका कैसे फाइंड करना है क्यूब। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 31 का ही ले लेते हैं सबसे पहले क्यूब। तो क्या ट्रिक होगा कि सबसे पहले अब इधर, क्योंकि अब ट्रिक चेंज हो गई है, तो अब नंबर हमारा एंड पे आ रहा है, तो हमने एंड से ही स्टार्ट करना है। एंड से इधर की तरफ आना है, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो 1 डाउन किया, 3 को डाउन किया, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, गैप छोड़ के लिखना है। फिर इसका 3 का स्क्वायर, यानी आपने 3 का स्क्वायर निकाला, फिर 3 का क्यूब निकाला, तो 27 आ गया, गैप छोड़ना है आपको। फिर मैं बता रहा हूँ, लास्ट वाला और ये वाला नंबर पे आपने क्रॉस कर देना है, ठीक है। क्रॉस करने के बाद अब 3 का डबल करना है, तो 6 होता है, और 9 का डबल होता है 18, 18। अब इसका ऐड कर लेते हैं, 1 9, 3 प्लस 6 9, और 9 प्लस 18 27, लेकिन 27 नहीं लिखना है,
7 लिखना है, 2 कैरी चला जाएगा। तो 27 प्लस, क्योंकि ये एक नंबर 27 को मैं एक नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, तो 27 + 2 कितना हो जाएगा 29। तो स्टूडेंट देखो आप 31 का आपने क्यूब फाइंड कर लिया। एक नंबर और ले लेते हैं, अगर समझ आ जाएगा शायद। तो कौन सा नंबर लेते हैं, 61 ले लेते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। इसको थोड़ा सा इसको रख कर देते हैं। और अब देखो मैं ले रहा हूँ 61 का क्यूब। सबसे पहले 1 डाउन, स्पेस छोड़ो, 6 का डबल 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब होता है 216 करेक्ट। इधर और इधर क्रॉस हो गया। अब 6 का डबल कितना होता है 12, और 36 का डबल कितना होता है 72। अब इसको ऐड करना है 1, इसको ऐड करो कितना हो गया 12 और 6 12 + 6 कितना हो गया 18। 18 का 8, 1 कैरी हो गया। 36 और प्लस 72, ठीक है, इसको अगर 72 और करोगे तो कितना आ जाएगा 108। 108 + 1, 108 + 1 109। 109 का आपने क्या लेना है 9 लेना है। 10 बच गया, 10 उधर चला जाएगा, तो 216 में 10 ऐड किया तो 226 आ जाएगा आंसर। ये आपका 61 का क्यूब आ गया। अब आपको इसको कैलकुलेटर की सहायता से इसको चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बहुत इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। तो ये आज मैंने 2 ट्रिक आपको क्यूब फाइंड करने की बताई है, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से ही आपको ये आंसर निकाल पाओगे और जल्दी फाइंड कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपसे अलविदा।